नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स, आज है शनिवार का दिन और रही बात मार्केट तो क्लोज है बट मार्केट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ गैस, कल की बात की जाए बीती रात की, डो जोन्स में वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल 2020 के बाद हमें देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, मार्केट में कभी फॉल होता है अमेरिकन बाजार में तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ साथ भारतीय बाजार में भी उसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट डे देखने को जरूर मिल जाता है। तो मंडे के दिन की बात की जाए तो जी हाँ गैस, हमारे मार्केट में भी अच्छी खासी वीकनेस हो सकती है। बस गैस, वीकनेस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट में तेजी के पीछे एक वजह होती है, गिरावट के पीछे भी एक वजह होती है। इसके पहले गैस कोविड आया, उसके बाद दोस्तों में रशिया यूक्रेन का मैटर देखने को मिला। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो फेड को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी कमेंट्री आ चुकी है और जिसके वजह से नेस्टेक सहित बहुत सारे इंडेक्स क्रैश होते हुए देखने को जरूर मिल जा रहे हैं। तो यह गैस, आने वाले कल में निफ्टी में क्या रणनीति हो सकती है और रही बात दोस्तों इधर बाइंग करे या फिर ना करे, बिकॉज इंडेक्स की बात की जाए बहुत लोग अप टारगेट दे रहे हैं, बहुत लोग डाउन से टारगेट दे रहे हैं। तो इसी बीच में गैस हमारी जो रणनीति है वो क्या होने वाली है, कुछ अपडेट्स भी हम तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि हेडलाइन बहुत ही पावरफुल हमें देखने को मिल रही है। डोज बिगेस्ट ड्रॉप सिंस 2020 हैज़ बुल्स नर्वसली वॉचिंग दिस सपोर्ट लेवल। तो जी हाँ गाइस, कल की बात की जाए बीती रात की मैंने क्या बताया, मार्केट में अच्छी खासी अमेरिकन बाजार में प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस, मार्केट में कुछ न्यूज़ होती है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है। बट याद रखिएगा, इंडिया को दोस्तों अभी के टाइम अंडर एस्टिमेट करना ये बहुत मुश्किल वाली बात हो सकती है। आपने देखा कि रशिया यूक्रेन के फ्रंट में इंडिया बहुत ही बढ़ चढ़ के रशिया का सपोर्ट भी किया और क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो जी आने वाले कल में इंडिया के जो फोरकास्ट हैं वो दूसरे कंट्री से बहुत ही मजबूत है। बट याद रखिएगा, अगर लाइक जो इंटरनेशनल मार्केट है अगर उसमें गिरावट होती है तो ऑफकोर्स टेम्पररी फेस में शॉर्ट टर्म में गैस इंडियन बाजार में भी हम एक लाइक शॉर्ट टर्म लाइक नेगेटिविटी देखने को जरूर मिल सकती है। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इंडिया की बात की जाए एक बहुत ही बड़ा एवरग्रीन मार्केट होकर इमर्ज हो सकता है। उसके पीछे गैस कुछ वजह भी है, मैं तो उसको डिस्कस करूंगा। बट कल के दिन की बात की जाए डो जोन्स में गैस हमें अच्छी खासी वीकनेस देखने को जरूर मिली है। बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की भी कोशिश करूंगा कि ये इंडेक्स अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो जगह डो जोन्स की बात की जाए, कल हमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास लुढ़कता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जगह कोई भी इंडेक्स अगर 3% फॉल होता है तो जगह उसके पीछे एक मेजर लाइक वजह होती है। बिकॉज ओपनिंग की बात की जाए प्रीवियस क्लोज से गैस हमें लोअर साइड में देखने को मिला और पूरे 200 दिन भर में अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर हमें भारतीय बाजार को छोड़ के अमेरिकन बाजार में देखने को जरूर मिल चुकी है। की जाए एक साल की तो जगह गैस बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं कि सर इंडेक्स नहीं भाग रहा है, स्टॉक मार्केट से क्या पैसा निकालें। याद रखिएगा दोस्तों, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट होते हैं उस हिसाब से हमें बॉन्ड मार्केट भी देखने को मिलता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि 2020 के बाद मार्केट एक डायरेक्शन में भागा था, बिकॉज वहाँ पे गैस फोमो बाइंग हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे FIAs जो भाग गए थे इनिशियल फेज में, उसके बाद हमें अच्छे खासे पैसे लगाते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो जगह गैस एक साल की बात की जाए डो में जब गिरावट है, फ्लैट रिटर्न देखने को मिल रही है, तब ऑफकोर्स गैस आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि सर हमारा इंडेक्स क्यों नहीं भाग रहा है। बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि इक्विटी मार्केट की एक रेट होती है, एक सिमिलर रेट के हिसाब से जैसे जैसे GDP बढ़ता है वैसे वैसे इक्विटी मार्केट का जो भाव है वो बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिलता है। तो इंडिया की बात की जाए उसमें काफ़ी ग्रोथ रेट हाई है, बट अमेरिकन बाजार की बात की जाए अभी के टाइम थोड़ा सा ग्रोथ रेट लो है और जिसके वजह से गैस हमें अभी के टाइम अमेरिकन बाजार में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को जरूर मिला है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स गैस इंडेक्स के बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, आपको अच्छे से पता है। जब गैस कोविड पेंडेमिक आया था, मार्केट फ्री फॉल हुआ था और गैस इंडेक्स की बात की जाए 35% ग्लोबली क्रैश होता हुआ देखने को मिला था। रीज़न साफ था, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से जो मनी सर्कुलेशन है ठीक नहीं हुआ था, इकोनॉमी बहुत ही पस्त हो गई थी। तो फेड ने डायरेक्टली कमेंट्री की थी, हम 0% इंटरेस्ट रेट रखेंगे और आपको जितने पैसे की आवश्यकता है वो हम ज़रूर देंगे। तो जो है इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमी डूबने वाली थी वो डूबी नहीं, बट यस इससे क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, बिकॉज मार्केट में इतनी मनी प्रिंट होने के बाद सर्कुलेट जब होती है उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि वेरियस जगह पर इन्फ्लेशन को लेकर बातचीत की जा रही है, बिकॉज महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिला। इसने गैस कि मार्केट को तो रिकवर हो चुका था। रीज़न क्या था, बिकॉज फेड ने मार्केट को लाइक संभाला था। रही बात RBI की जो गवर्नर गैस उन्होंने भी इसको लेके काफ़ी पॉजिटिव बयानबाजी की थी, बट उसको छोड़ के गए सबको अच्छे से पता है कोई भी चीज़ का एक्सेसिव अच्छी बात नहीं होती है। तो जो गैस 0% इंटरेस्ट रेट था और इतना हाई लिक्विडिटी था, बॉन्ड को कंटिन्यूसली फेड परचेज कर रहे
थे, ऑफ कोर्स गैस इससे क्या हुआ, इकोनॉमी तो संभल गई, लेकिन यस इन्फ्लेशन की वजह से गैस अभी के टाइम जो महंगाई दर है वो बहुत ही आसमान को ज़रूर छू रही है। कल के दिन की बात की जाए, जेरोम पावल, आपको अच्छे से पता है जिस हिसाब से आरबीआई के गवर्नर हम लोग के देखने को मिलते हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उसी हिसाब से जो फेड के चेयर है जेरोम पावल, ये भी गैस उनके हेड हमें देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स गैस आपको अच्छे से पता है अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने देखने को मिले थे, जहाँ पे अप्रैल का महीना डो जोन्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा है, बट अभी के टाइम गैस पूरा एक वीक बाकी है, लेकिन 3 वीक में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली। ऑफ कोर्स गैस कभी कभी स्टॉक मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, जो डाटा है जो आंकड़े हैं वो साफ साफ हमें उल्टे होते हुए देखने को जरूर मिलते हैं। ऑफ कोर्स गैस कल के दिन जेरोम पावल ने साफ साफ बताया था कि जो हाफ पॉइंट है जो रेट इंक्रीज होने वाला है वो नेक्स्ट जो मंथ है मई के महीना में एग्रेसिवली वो बढ़ा सकते हैं। तो जी गैस आपको अच्छे से पता है इकोनॉमी अभी के टाइम में स्टेबल हो चुकी है, बहुत सारे कॉर्पोरेट अच्छे खासे जो नंबर्स उसको पेश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स गैस इतनी जो हाई लिक्विडिटी है और लो ब्याज दर हमेशा नहीं रहेगा, तो मार्केट की बात की जाए इस न्यूज़ के वजह से अच्छा खासा रिएक्शन करता हुआ दिखा ज़रूर रहा है। इसके पहले कुछ अलग न्यूज़ थी, कोरोना था, उसके बाद क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का मैटर आया, जो कि अभी के टाइम में थोड़ा थोड़ा ठंडा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मार्केट की बात की जाए अभी के टाइम गैस इनको एक बहाना मिल चुका है, जो फेड के नाम से मार्केट डरा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कंपनी उनके लिए घातक होती है जिनको बहुत ही हाई लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर बहुत ही कर्जे का दबाव होता है। लेकिन जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है, लो कॉस्ट वाली कंपनी होती है, हाई आरओसी होती है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज मार्केट का गैस क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी मार्केट में बाइंग करके कंटिन्यू करते हैं तो ही लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड होगा। तो जिनका जो बैंक पॉलिसी है इसको लेके ये मीटिंग होने वाली है अमेरिका में, जिसके वजह से गैस मार्केट में अभी के टाइम में काफ़ी अफरा तफरी मचते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। की बात की जाए तो जो है सेंसेक्स में भी हमें 700 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला था। निफ्टी की बात की जाए वो भी हमें 220 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला था। टाइम की बात की जाए तो जो है 17,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर निफ्टी इसको ध्वस्त करता है तो आने वाले कल में गैस इसका पहले जो 16,600 के आसपास जो निफ्टी ने एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लिया था, निफ्टी शायद 10-200 उसको भी ट्रेड लाइक कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी के टाइम में जो वायदा बाजार है उसमें 1% के आसपास गिरावट देखने को जरूर मिली है। नेस्डैक की बात की जाए तो उसमें तो गैस हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बिकॉज फैंग की बात की जाए, जितने भी टेक वाली कंपनी है, फेसबुक की बात की जाए, अमेजोन की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, नेटफ्लिक्स की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, सब में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को जरूर मिली है। मैंने क्या बताया कि मार्केट में हमेशा याद रखिएगा इतना लो ब्याज दर और इतना बॉन्ड परचेस हमेशा जो फेड की बात की जाए वो नहीं करते रहते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो मूव है गाइस लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में आपको इसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आप देख लीजिएगा जिस हिसाब से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा आने वाले कल में गाइस जो ग्रोथ मोड है उसमें भी कंटिन्यूटी हो सकती है। ऑफ कोर्स गाइस इसकी वजह से आपको अच्छे से पता है कि NYFC में जो फैंग है, मैं क्या बताया, जो 4-5 बहुत रिनाउंड ब्रांड है, ब्रांड जो कंपनी है जो अमेरिकन बाजार में लिस्टेड है, उस इंडेक्स में गाइस अभी तक हमें 30% के आसपास YTD में फॉल देखने को जरूर मिला है। इसके बात की जाए सब्सक्राइबर लॉस के वजह से गाइस इसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और नेटफ्लिक्स की बात की जाए, आप चार्ट देख सकते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है कि मैं क्या बताऊं, इसमें भी गैस खटिया खड़ी होते हुए देखने को जरूर मिली है। एक बात दोस्तों मेटा प्लेटफॉर्म है, फिर फेसबुक की, तो जो गैस ये भी अपना जो प्रीवियस लो है उसके आसपास आता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो मार्केट का क्या है दोस्तों, मार्केट में जब कोई न्यूज़ में अफरा तफरी होती है तो एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकती है। बट याद रखिएगा इन सब का डे एंड नहीं है। बट यस जो टेक वाली कंपनी का इस 2020 के बाद बहुत भाग चुकी थी, जिनके वैल्यूएशंस अत्यधिक बढ़ चुके थे, उसमें भी गिरावट देखने को जरूर मिल चुकी है। तो मार्केट में गाइस जो फेड की कमेंट्री है उसको लेकर मार्केट काफ़ी नर्वस है। बिकॉज फेड ने साफ साफ बताया था कि इस साल अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स है, टॉप क्लास मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, जेफरीज की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि इस साल फेड 6 से 8 बार जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको लेकर डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस इसके वजह से जो बॉन्ड मार्केट है उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। मार्केट क्या होता है, ऑफकोर्स गाइस इक्विटी मार्केट का ठीक उल्टा उल्टा होता है। बिकॉज बॉन्ड में क्या होता है ना, आप कोई भी चीज़ परचेस करेंगे तो आपको फिक्स जो रेट है वो देखने को ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को जरूर मिलता है। तो ऑफकोर्स गाइस इक्विटी से पैसा निकलेंगे तो एक बॉन्ड भी बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे देश की जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड को परचेस जरूर करती है। तो ऑफकोर्स गाइस हमेशा एक साथ इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट नहीं भागते हैं। अभी इक्विटी में वीकनेस है तो पैसा बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से गाइस बहुत FIAs भर भर के बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया की बात की जाए, वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऑफ कोर्स गाइस बीइंग एन इंडियन आपको ये बहुत ही प्राउड फील भी होना चाहिए। और रही बात इंडिया से बेटर विकल्प अभी के टाइम में गाइस मुझे कोई भी देश में दिखाई नहीं पड़ती। के सामने आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो IMF ने इंडिया के जो बेसिस पॉइंट की बात की जाए 0.5 से लेकर 0.8 तो घटाया है। बट याद रखिएगा इंडिया की बात की जाए 8.2% के आसपास ये आने वाले एक साल में फॉरवर्ड लुकिंग वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें स्पेन, चाइना और बहुत सारे जो डेवलप कंट्री है उनका नाम हमें देखने को जरूर मिल चुका है। तो जैसे रशिया यूक्रेन की बात की जाए, जब उनमें हमें एक जंग देखने को मिल रहा है उसके वजह से इनका दोस्तों जो GDP फोरकास्ट है वो नेगेटिव में होता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कंपनी
प्लस माइनस होती है, बट ध्यान रखिएगा इंडियन इकोनॉमी अभी के टाइम क्वाइट इंटेक्ट है, और जितनी भी देश वाली अगर आप उठा के देख लें, सबसे गाइस इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ऑफकोर्स अगर ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी नेगेटिव होते हैं तो हमारे भारतीय बाजार में शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को ज़रूर मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में गाइस ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए जिनसे 2020 की बहुत बड़ी रैली मिस हो चुकी थी। बात अभी की तुझे गैस 22 अप्रैल का जो आंकड़ा हमें सामने आ रहा है, ये दोस्तों प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, प्राइस टू बुक की बात की जाए, जो 22 के आसपास हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो अर्निंग्स की बात की जाए, बहुत सारे कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स हैं वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्राइस भी निफ्टी काफ़ी डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से गैस अगर आप देखें तो 22 का पी बहुत ही ठीक ठाक है। इसके पहले गए जब अर्निंग्स बहुत ही कम थी और स्टॉक मार्केट भाग रहा था, तो ये दोस्तों जो आंकड़े थे 28 के आसपास, 29 के आसपास पहुंच चुके थे। तो अभी के टाइम में गैस कभी भी इसमें और गिरावट होती है और गिर के गैस निफ्टी का पी 20 से 22 के आसपास पहुंचा, जो कि अभी के टाइम आ चुका है। तो बहुत ही फेयर जोन है जहां लॉन्ग टर्म के लिए गैस आप आराम से बिना डरे हुए फॉरवर्ड 3 साल 5 साल के लिए एसआईपी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट की बात की जाए, वो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है। इसके पहले गए जब कोविड था तो बहुत लोगों को लगा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैक्सीन पे हम लोगों ने जल्दी ही फतेह हासिल की। 2008 का ये मंदी हमने देखा, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने गैस लॉन्ग टर्म में साइडवेज के बाद एक अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर दिया। तो अपनी होल्डिंग पे भरोसा करें, और जो कंपनी पर आप रिसर्च करते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके फंडामेंटली वीकनेस में कोई भी संकेत नहीं है, तब उन सब कंपनी पे आराम से बाय ऑन डिप्स करके कंटिन्यू कर सकते हैं। की बात की जाए, कहाँ जाके गिरेगा ये किसी को नहीं पता, बट यस इसके पहले का इस निफ्टी ने 15,600 के आसपास, 700 के आसपास एक सपोर्ट लिया था। उसके पहले भी का 16,500 के आसपास एक निफ्टी को बड़ा सपोर्ट ज़रूर है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब बात पूरी पॉसिबिलिटी की होती है। मार्केट में अगर वीकनेस होती है तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि वीकनेस के पीछे की वजह क्या है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो फेड इंटरेस्ट रेट हाई करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट है, बड़े बड़े एफआईएज हैं, वो माल बेच रहे हैं। बट याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में अगर इन्फ्लेशन से अगर लड़ना है तो बहुत ही क्विक टाइम में हम लोग को रेट जो हाई करना ही पड़ेगा। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो ऑफकोर्स बहुत ही हाई चांस हैं जो आने वाली मीटिंग में कैसे उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी में 0.75% के आसपास वृद्धि हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर गिरता है, आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, अपने दिल को मजबूत रखना है कि कल के दिन मार्केट फॉल भी होता है तो आने वाले कल में अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो छोटी सी अपडेट थी, आपका क्या व्यू है इस पूरे सिनेरियो को लेके, चाहे तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।